Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का कितने पैर चैप्टर का लेसन प्लान तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं करिकुलर गोल्स। तो CG4 कहता है अपने परिवेश और जीव जंतुओं के बारे में जागरूकता और समझ विकसित करते हैं। CG9 कहता है बच्चे 2 भाषाओं में रोज़मर्रा की बातचीत के लिए प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करते हैं। CG10 बच्चे भाषा 1 को पढ़ने और लिखने में धारा प्रभाविता विकसित करते हैं। एंड CG10.4 छात्र उचित ठहराव और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ सटीकता के साथ लघु कथाएं और अंश पढ़ते हैं। इसके बाद हम कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स देखेंगे। तो छात्र पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकेंगे, हमारे लिए हमारे पैर क्यों उपयोगी हैं ये बोल सकेंगे, ऐसे जानवरों के नाम बता सकेंगे या पहचान कर सकेंगे जिनके पास 2 से अधिक पैर हैं। ठीक है, पैरों की संख्या के आधार पर जानवरों का नामकरण कर सकेंगे, जैसे हमने चतुर्पाद, द्विपाद है ना ये कराया है उस चैप्टर में। छात्र अपने आसपास पाए जाने वाले कीट पतंग का चित्र बनाकर उनका नाम लिख सकेंगे। एंड छात्र अलग अलग जीवों के बारे में जानेंगे तथा प्रकृति व विविधता की पहचान करेंगे। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर को अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, गणित के साथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो छात्र हिंदी में गिनती लिख सकेंगे। मैंने तो अपने क्लास में हिंदी में गिनती लिखवाई है। ठीक है, आप क्या करेंगे ये आप अगर कुछ और करना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। EVS में छात्र विभिन्न जानवरों की पहचान कर सकेंगे तथा पैरों की संख्या के आधार पर उनका विभेद कर सकेंगे। ठीक है, और रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होंगी, तो हमारे दैनिक जीवन में कौन से अंग इधर उधर आने जाने में हमारी तथा कीट पतंग या जानवरों की सहायता करते हैं ये समझ सकेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 21 सेंचुरी स्किल्स या वैल्यू एजुकेशन है, यहाँ पे तो हम वही सेम रखते हैं हिंदी में, आलोचनात्मक सोच, संचार, सहयोग और रचनात्मकता। ठीक है, फिर रेमीडियल कंसेप्ट फॉर विच रेमीडियल क्लासेस आर रिक्वायर्ड। तो पाठ में आए कठिन शब्दों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करना, आधे व्यंजन वाले शब्दों के पठन तथा लेखन का अभ्यास करना। ठीक है, जीव जंतुओं का अवलोकन। तो कक्षा में विभिन्न जीवों की तस्वीरें या वास्तविक जीव दिखाएं, यह हमारा पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज है। एंड बच्चों से उनके पैरों की संख्या पूछना और चर्चा करना, बच्चों को जीवों के पैरों की संख्या के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना व उन्हें अपनी टिप्पणियां साझा करने देना। चित्रकारी और कहानी कथन कर सकते हैं कि बच्चों को जीवों के चित्र बनाने और उनके बारे में कहानी कहने के लिए प्रोत्साहित करना। खेल आधारित गतिविधियाँ जैसे कौन सा जीव खेल खेलें, जहाँ एक बच्चा किसी जीव का वर्णन करेगा और बाकी बच्चे उसका नाम बताएंगे, और पैरों की संख्या के आधार पर जीवों को समूह में विभाजित करने की गतिविधि हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट। तो छात्रों के पठन कौशल का अवलोकन करेंगे, श्रुतलेख के द्वारा पाठ में आए कठिन शब्दों का लेख करवाना, प्रश्नोत्तरी करवाना, वर्कशीट का समाधान कराना एंड विभिन्न जानवरों कीड़ों के चित्र देखकर उनकी पहचान कर उनका नाम लिखवाना। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट ये भी हो सकता है कि छात्रों को विभिन्न जानवरों के चित्रों या 3D मॉडलों को दिखाकर उनसे प्रत्येक जानवर के पैरों की संख्या बताने को कहा। रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड थी पाठ्यपुस्तक, चित्र, दृश्य, श्रव्य सामग्री, वीडियो, शब्दकोश आदि। और होमवर्क में हमने दिया पाठ का वाचन व सुलेख करना और पाठ में आए कठिन शब्दों को छांटना व उनका अर्थ खोजें। सो आई होप आपको लेसन प्लान जो हमारा पार्ट 3 का लेसन प्लान था कितने पैर वो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।